की 5 नंबर की पेंशन में बाबा तो सदैव कहते हैं दूध चाय आदि की खर्चा नहीं है। जैसा जैसा समय ऐसे ऐसे युक्ति की करनी। बाप की याद से ही तुम सारे विश्व को पावन बनाते। तुम खाने पीने से सारे विश्व को पावन बनाने की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि योग बल भी नहीं है और खाते पीते भी उल्टा सीधा है। उल्टा से क्या होगा और ये अवस्था नीचे गिर जाएगी। तो ठीक है कि याद से भोजन को भी शुद्ध बनाया जा सकता है, तो सारी दुनिया को भी पवित्र बनाया जा सकता है, 5 तत्वों को भी पवित्र बनाया जा सकता है। लेकिन उनको अवस्था भी चाहिए। तो जैसा जैसा समय ऐसे युक्ति से चलना। वृक्ष विहार में रहते आना जाना तो पड़ता ही है। कोई से काम भी निकालना होता है और किसी से काम निकालना है और उसको असंतुष्ट कर देंगे। कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, बहुत स्थित हो जाएंगे। तो जो काम निकालना है ईश्वरीय सेवा का वो काम नहीं हो पाएगा। तो बाबा का मना नहीं करते हैं कि कितना किसका पानी भी नहीं पियो। अगर ब्राह्मण कुल के हैं तो उनके हाथ का तो चलना चाहिए। ब्राह्मण कुल नहीं तो कमजोरी आ रही। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, ब्राह्मण अर्थात जो बाप के वचन पर चलने वाला हो। ब्रह्मा मुख वंशावली है तो जो ब्रह्मा मुख से बोले वो करना पड़े। ब्राह्मण कुल वालों के पास भी पानी तक भी नहीं पीते। ऐसे भी हमारे पास बच्चे हैं। कहते हैं मैं ब्राह्मणी हूँ, हमने अपने हाथ से खाना बनाया है तो भी नहीं लेते। पानी भी नहीं पीते। तो वह दिल में कितना नाराज होती होगी। इसको दुखी करते हैं, नाराज करते हैं। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसको नाराज करो। अपन को एडवांस पार्टी का ऊंचा समझ लिया और उनको समझ लिया नीचा। और कोई ब्राह्मणी की आओ भगत को स्वीकार नहीं किया तो वो ब्राह्मणी तो नाराज हो जाएगी ना। बड़े अहंकारी आए, ऐसे नाराज नहीं करना। अपन तो ब्राह्मण को भूषण है, उसको नाराज नहीं करना चाहिए।
ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, वो भी नाराज हो पड़ते हैं। कहते हमने अपने हाथ से खाना बनाया है तो भी नहीं लेते, फ्रूट भी नहीं लेते, तो पूवच हुआ ना। इसको फिर अहंकार, ये अभिमान कहा जाता है। बाप तो ऐसी शिक्षा नहीं देती। बाप तो कहते हैं जब व्यवहार में रहते जरूर ऑफिसरों के पास, दोस्तों के पास जाना पड़ेगा, वो ऑफर करेंगे, यहाँ भी कोई आते हैं तो तुम खातिरी करते हो ना, राजी रखना चाहिए, तू मत में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम होता है। बहुत ज्यादा अहंकार नहीं दिखाना चाहिए कि हम तो बहुत पवित्र हैं। फिर निंदा होती है। ब्रह्मा कुमारियां देखो कितना हर्ष करती है, प्रेम से कोई खिलाते हैं वो भी खाते नहीं, बाप भी खाते हैं, बच्चे फिर उनसे भी पीछे चले जाते। बाबा को तो बहुत आकर के प्यार से खिलाते हैं तो बाबा खा लेते हैं। बाबा भी बहुतों को खिलाते हैं, गिट्टी खिलाते हैं, चाय भी हाथ से पिलाते हैं। और इसमें सब तो गिट्टी खा नहीं सकेंगे, चाय भी पी नहीं सकते किससे? बाबा। इसलिए फिर बंद कर दिया। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जा रही है। बाकी बच्चों रहना बहुत मीठा है, वो भी बात कहते हैं कि सभी एक दो को नफरत से नहीं देगा। बाप तो बच्चों के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम नफरत से कोई को नहीं देगी। बाप का तो काम है सुधारना, तुम्हारा काम कोई को शिक्षा देना या सुधारना नहीं। बड़े भाई का काम है छोटे भाई को सुधारना। इसका मतलब कोई किसी को सुधारता है तो वो अपने को क्या समझता है कि हम बड़े भाई अपने मुंह मिट्टू। कैसे पता चला कि तुम बड़े भाई हो, माला में ऊपर नंबर आने वाला है, और जिसको सुधार रहे हो वो ऊपर नीचे नंबर आने वाला है? तो रिजल्ट निकल गया। तो बड़े भाई का
कारण समझाना पड़े। थप्पड़ आदि लगाने की तो बात ही नहीं, समझाना होता है कि चलो उसे दास दासियां जाकर बन पड़ेंगे। किसके लिए बताया? ये बात किसके लिए कही? कौन बड़ा भाई? बड़ा भाई कौन है नहीं पता? पिता बड़ा भाई है, वो पिता है समझा था या बड़ा भाई है? तो पिता है, फिर बड़ा भाई कौन हुआ? बड़े भाई को दादा कहा जाता है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के लिए ये बात बताई, तो समझाना उनको पड़े। थप्पड़ आदि लगाने की बात बड़े भाई के लिए नहीं है। बड़ा भाई छोटे भाई को थप्पड़ अगर मारता है तो इसका मतलब ला अपने हाथ में लेता है। बड़ा भाई जैसे धर्मराज बाप बन गया तो ब्रह्मा बाबा ने तो वैसे भी किसी को थप्पड़ आदि नहीं मारा। तो बोलना है ला अपने हाथ में नहीं लेना, ला किसके हाथ में रहना चाहिए? बाप धर्मराज के हाथ में। किसी को दंड देना करना ये बाप का काम है, बच्चों का काम नहीं है। सावधानी दी जाती है कल्याण के लिए। बच्चे कहाँ तंग करते हैं? बच्चे हैं कहाँ तंग करते हैं, सुधारने के लिए थप्पड़ लगा देते। कौन से बच्चे? लौकिक बच्चे हैं, उनके लिए कहा कि अगर वो तंग करते हैं, मानते नहीं हैं, तो सुधारने के लिए उनको कब थप्पड़ लगाए बच्चे। ये कोई क्रोध नहीं है, मारकर बच्चों को सुधारने के लिए लकड़ी भी मार देते हैं। तुम्हारा अंदर से लक्ष्य कोई खराब लक्ष्य नहीं है, ये कोई पाप नहीं बना। मुझे अंदर से लक्ष्य है कि बच्चा सुधर जाए, तो ये भी क्रोध नहीं है। अब ये कोसामेल में लिखने की दरकार नहीं। मार से बच्चे सुधर जाते हैं, मार से बच्चे सुधर जाते हैं। कोई खास आदत होती है तो मार से सुधर जाते हैं। यहाँ भी बच्चों को सुधारते रहते हैं। कौन? यहाँ भी बच्चों को सुधारते रहते हैं बाप। कैसे? मार से, मार की बात चल रही है, तो यहाँ भी बाप सुधारते रहते हैं बच्चों को। कैसे? मार से। बाकी बड़े भाइयों को पहले तो अपने को बड़ा भाई समझना नहीं,
उसको मारने की तो बात ही समझाना है। दूसरी बात, बड़ा भाई तो कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा अपन को बड़ा भाई समझ के समझाते हैं, बाकी मारना करना ये भाइयों का काम नहीं है। ये तो बाप धर्मराज का काम है, सुधारना। सुधारने का ठेका भाइयों ने नहीं लिया है, किसने लिया है? बाप ने। दैव को धारण कराने के लिए सुधारते हैं। देवताओं जैसा बुलबुल बनना है। तो बच्चों को ऐसा शिष्ट नहीं होना है। क्या कहा? कैसा है शिष्ट? बच्चों को ऐसा शिष्ट नहीं होना है, माना कैसा है शिष्ट? हाँ, तो प्रजापिता आपके हिसाब से क्या है? चंद्रा माता क्या संबंध है प्रजापिता के साथ? आप चंद्रा माता है। प्रजापिता के साथ हाँ जी, प्रजापिता के साथ बच्चों का क्या संबंध है? बाप का संबंध है। तो छोटा भाई बड़ा भाई होने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि जो मनुष्य आत्माएं हैं उनका पिता है प्रजापिता। और ये पहचान किससे मिलती है? ये पहचान तो शिव बाबा आकर के देते हैं। बाबा एक मूल्य मिलता, बड़ा भाई और छोटा भाई सभी मिलते। तो था बड़ा भाई छोटा भाई, लेकिन बड़ा भाई किसको कहेंगे? जो मनुष्य आत्माएं हैं उनमें बड़ा भाई कौन और बाप कौन? बड़ा भाई तो ब्रह्मा। बड़ा भाई ब्रह्मा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? दादा। दादा किसको कहते हैं? बड़े भाई को दादा कहा जाता है। और बाप तो बाप है, तो बाप और दादा। अभी तक ये समझते थे कि बिंदु ही हमारा बाप है, लेकिन जब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण साकार हुए ना, तो साकार ब्राह्मणों का बाप भी साकार होगा, तो वो प्रजापिता, वो बाप। और जो बड़ा भाई है सबसे आगे आगे पढ़ाई करने वाला वो ब्रह्मा, तो वो दादा हो गया। तो बताया कि बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। जो कोई को मारपीट करने लग पड़े सुधारने के लिए, ये तो बाप का काम है कि बच्चों को धर्मराज बाप संग भी दे सकते हैं। तो बच्चों के शिष्ट नहीं होना चाहिए जिससे कोई नाराज हो जाए। ब्राह्मण है तो खाने करने में कोई हर्जा नहीं। अगर ऐसे शिष्ट रहेंगे तो फिर बुला देंगे कैसे? क्या सर्विस करने जाते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं तो फिर वो दोबारा बुलाएंगे ही? तो क्या तो मुंह देखना है उनका? ये अच्छा नहीं है।
अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद क्या है? गुड मॉर्निंग। आज की वाणी है 14/10/68 की मुरली। 5 नंबर के लिए 105 प्रश्न। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये वाक्य मुरली की आदि में बार बार आता है। क्या? रूहानी बाप समझाते हैं और रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जिस्मानी बच्चों को नहीं समझाते, न वो समझने वाले हैं। अभी यहाँ तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर बैठे, 15 मिनट पहले, शायद से 15 मिनट पहले मुरली सुनने से 15 मिनट पहले नहीं। याद में 15 मिनट आकर पहले बैठे थे, तो बाबा इसका मतलब है कि 15 से लेकर के 20 मिनट, कभी कभी कौन घंटा याद न बैठे। इसी रूप में बाबा ने बताया अभी यहाँ और तो कोई काम नहीं है, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय कोई को है नहीं। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है। कहाँ? संगम युग में। तो असली संगम युग कहाँ है? संगम युग वास्तव में पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ कहा जाए? कौन से स्थान पर पुरुषोत्तम संगम युग है? मधुबन में ही संगम युग मुरली में बताया है। बाकी सेंटेंस में है? हाँ, यहाँ तुमको बाप का परिचय मिला है और बाप समझाते हैं। मामे को भी याद करो, यहाँ माना मधुबन है, तो जहाँ मधुबन है वहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको बाप का परिचय मिला है। किससे परिचय मिला है? परिचय किसके द्वारा मिला? पुरुषोत्तम से, जो पुरुष अर्थात आत्माओं में उत्तम है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। नेक्स्ट टू गॉड शंकर को भी बोला, तो नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण को भी बोला है। तो बात समझाते हैं। अब माने कम याद करो, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो समझाने वाला है वो क्या कहता है? मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम सभी बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। करोड़पति बाप है तो बच्चे की नजर कहाँ लगी होगी? करोड़ रुपए पर। अरबपति बाप होगा तो बच्चे की नजर
अरब के ऊपर लगी होगी। तो यहाँ बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। यहाँ बाप क्या है? बाप स्वर्ग का रचयिता है। जब रचने वाला है स्वर्ग का तो उसका वर्षा भी जरूर मिलना चाहिए। बाप विश्व का बादशाह है तो जरूर बाप से विश्व की बादशाही मिलना चाहिए। ज्योति बिंदु विश्व का बादशाह बनता है, ज्योति बिंदु विश्व का बादशाह नहीं मिलता। तो बच्चों की नजर किस चीज पर जाएगी? इसलिए बोला निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए। निराकार से वर्षा कैसे मिलेगा? मुक्ति धाम का। निराकार को याद किया सिर्फ निराकार तो मुक्ति धाम का वर्षा मिल जाएगा। बाकी विश्व की बादशाही का वर्षा नहीं मिल सकता। तो बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो क्या? छोटे बच्चे नहीं हो जो बाप और बाप के बनते भी तुमको पहचान नहीं है। बड़े हो, समझदार हो, तो बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है उसकी तुमको पहचान है। पढ़ लिखते हैं हम 5 मास के हैं, 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी है ना। तो रूहानी बाप समझाते हैं। यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठे। जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। चलो लक्ष्मी नारायण जैसे न भी बन पाएंगे तो कम से कम स्वर्ग में जाने का तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। तो बच्चों को नोट करना चाहिए। हम यहाँ बैठे कितना समय बाप को याद किया। लिखने से बात समझ जाएंगे, कौन सी बात लिखने से समझ जाएंगे। आकार बात की बात कही जिससे वर्षा लेना वो तुम्हारे लिखने से बात समझ जाएंगे। पहले तो ये समझ जाएंगे ये झूठा लिख रहा है कि सच्चा लिख रहा है। क्यों? सारे तालमेल की तालमेल देख करके, तुम्हारी रोज की चलन देख करके तालमेल का झूठा सच्चा पर भी पता लग जाता है। और दूसरी तरफ जब पता लग जाएगा कि तुम्हारा ऐसा तालमेल है तो समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाने वाली है। तो लिखने से बात समझ जाएगी। ऐसे नहीं सुप्रीम सोल सिर्फ समझ जा रहे हैं लिखने से, तो जानता ही है। लेकिन तालमेल किसके लिए लिखा जाता है? साकार को जानने के लिए। तो ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। अरे कितना समय याद में रहते हैं। तो वह हरेक अपने चार्ट से समझ सकते हैं हम कितना समय याद में बैठे। बाप को याद करना है। बुद्धि कहाँ और तरफ है, चली तो नहीं गई, देखना है। ये भी बुद्धि में है। अभी बाबा आवेंगे तो ये भी याद ठहरी ना। कहाँ से आवेंगे? क्लास में जब याद में बैठते हैं तो ये भी बुद्धि में रहता है कि अभी बाबा आवेंगे। तो अगर ये भी याद किया कि बाबा आवेंगे क्लास में तो ये भी तो
याद ठहरी ना। ये नहीं कहा कि बाप सुप्रीम सोल आवेंगे, उनका तो आने जाने का पता ही नहीं चलता, लेकिन बोला बाबा आवेंगे, माना साकार निराकार का मेल आवेगा। तो ये भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया, वो चार्ट में सत्य सत्य लिखना पड़ा। झूठ लिखने से तो और ही पाप कर जाएगा। याद आती रही किसी दूसरे देहधारी की और ऐसे झूठ लिख दिया तो और ही बोलना चलेगा। समझना चाहिए हम झूठा लिखा तो 100 गुना पाप कर जाएगा, तो और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सत्य लिखना है। झूठा लिखा, इससे तो अच्छा न लिखा होता तो ज्यादा अच्छा था। होता में लिखा जाता है इसलिए कि हम सुधर जाए, और झूठा लिख दिया तो और ही ज्यादा पाप चढ़ गया। इसलिए सत्य लिखना है। जितना याद करेंगे उतना ही विकल्प विनाश होंगे। और ये भी जानते हो हम नजदीक आते जाते हैं। इसके नजदीक आते जाते हैं। हाँ, बाप के स्वभाव संस्कार के संकल्पों के नजदीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा के पास कब चले जाएंगे? जब याद पूरी हो जाएगी। इसका मतलब अभी तो हम बाबा से दूर है ना, है? नहीं तो याद करने की दरकार ही नहीं। दूर का मतलब बाबा स्वभाव संस्कार से दूर होती है। जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे। लेकिन मुरली में बोला है कि परम धाम को तुम बच्चों को यही इसी सृष्टि पर उतार लेना है। इसी सृष्टि पर तुम परम धाम को उतार लेंगे। इस ठिकाने कम दिल में है। तो जो तपस्या स्थली का यादगार है कौन सा? माउंट आबू। कंपिल में भी वैसे यादगार है, छोटा मोटा, ऐसी बात नहीं कि जैन मंदिर यहाँ नहीं है। जैसे वहाँ 2 मंदिर हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक काली मूर्तियों का एक सफेद मूर्तियों का। ऐसे यहाँ भी नीचे वाला सफेद मूर्तियों का, ऊपर वाला काली मूर्तियों का मंदिर है। मूर्ति तो वही है, दिलवाड़ा मंदिर कहा जाता है तो जैन मंदिर ही, लेकिन वो बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि वो ब्राड मधुबन है और ये मिनी मधुबन है। तो आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। तो बाबा कहाँ का वासी है? परम धाम का वासी। परम धाम का वासी का मतलब है? तो फिर अभी ये तो मिनी हो गया। परम धाम तो बड़े से बड़ा होता है। तो जहाँ आत्मिक स्टेज में रहने वाले सारे बच्चों का संगठन इकट्ठा हो जाए उसे कहेंगे बाप का घर।
वो माला तो पहले बनती है, वो संगठन पहले बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है, फिर जब बाद में बन जाता है तो बन जाने के बाद ट्रांसफर कहाँ होना है? ब्राड मधुबन, वही का यादगार है। परम धाम में जो ऊपर आत्माएं बैठी हुई है 3 लोक के चित्र में, वो धर्म पिताओं का ग्रुप अलग है, अपने अपने धर्मों पर। तो कोई उनको परम धाम तो आखिरी में वो टाइम याद दिलाया कि आखिरी में जब फाइनल पेपर हो जाएगा तो याद पूरी हो जाएगी तो हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे। पहुंच जाने का मतलब स्वभाव संस्कार के आधार पर भी, संकल्पों के आधार पर भी एक होकर हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे। अभी बाबा के पास तो है, लेकिन अभी संकल्पों में समानता नहीं है। जो बाप का संकल्प वही हर बच्चे का संकल्प हो, ऐसा अभी कोई संगठन नहीं है। बाबा के पास चले जाएंगे फिर तो कोई झट नई दुनिया में जाकर के पाठ बजावेंगे और कोई वहां ही बैठे रहेंगे। क्या बात हुई है? कोई वहां क्यों बैठे रहेंगे और कोई झट नई दुनिया में जाके पाठ क्यों बजा देंगे? तो किस बात में नंबरवार? ऐसी क्या बात है जो वो वहीं बैठे रहेंगे मुक्ति धाम में और दूसरे जाकर के वहाँ नई दुनिया में स्वर्ग में पाठ बजावेंगे? जब बाप के पास परम धाम में पहुँच गए तो बात पुरुषार्थ है। हाँ, जरूर दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं तो उनको थोड़ा भक्ति में और भक्ति में रहना पड़े बाप के पास, ताकि ज्यादा संग करने लग जाए और पक्के सनातनी बन जाए। तो जो प्योरिटी की पक्की चीज को पकड़ लेंगे उनको फिर कहाँ भेज देंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ होगा? तो परम धाम तो इसी दुनिया में हो गया, तो स्वर्ग कहाँ होगा? यहाँ ही, यहाँ पर हाँ जी, दिल्ली में। अरे तू पूरा जन्म का आया हुआ है क्या? दादा की उम्र तो ज्यादा हो गई। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र तो 50-60 से ऊपर पहुंच गई होगी। हाँ, इसीलिए बुद्धि में बात नहीं आ रही है, इसमें कैसे कर रही। लेकिन आप भी प्रजापिता के साथ तो जरूर रहे होंगे पूर्व जन्मों में, नहीं तो इतना ज्ञान कैसे नहीं कर सकते। अच्छा तो कोई तो वहां ही बैठे रहेंगे परम धाम में, बाप के पास वहीं बैठे बैठे तपते रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो उठेगा नहीं। क्या? कहाँ? हाँ, वहाँ परम धाम में कोई संकल्प तो उठेगा नहीं, वो है ही मुक्ति धाम। संकल्पों से भी वहाँ मुक्ति, दुख से न्यारी दुनिया है। सुख धाम में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा।
और तुम चले जाओ शांति धाम। जो बहुत याद करेंगे वो बहुत नजदीक जानेंगे। क्या कहा रामधाम ने भी? इब्राहिम पुत्र क्राइस्ट की आत्मा उतने नजदीक नहीं है, लेकिन जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा है वो नजदीक दिखाई गई। तो वास्तव में वो कोई ऊपर की बात नहीं है। जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की आत्मा है कभी कन्वर्ट नहीं होती, वो बाप के नजदीक रहेंगे। और जो यहाँ शूटिंग के पीरियड में देखने में आ रही है कि कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वहाँ थोड़ी कहाँ रहेंगी, थोड़ा दूर रहेंगे। बाबा जी साकार को याद करने से होते हैं, निराकार को याद करने से तो होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने देवी देवता सनातन धर्म की जो पक्की आत्माएं हैं उनके होंगे। सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो विकल्प विनाश तो होंगे। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो स्वर्ग में आते ही नहीं, त्रेता में आते ही नहीं, उनके भी विकल्प तो विनाश होंगे, लेकिन वो याद किसको करेंगे? बिंदु को याद करेंगे, लेकिन स्वर्ग में नहीं याद। क्यों? क्योंकि बिंदु की याद निरंतर स्थायी नहीं रह सकते, और साकार में निराकार की याद स्थायी रह सकती है। क्योंकि 63 जन्मों की हमको आदत पड़ी हुई है किसको याद करने की? साकार को याद करने। इसलिए वो सहज हो जाएगा और निरंतर हो जाएगा। इसलिए निरंतर और सहज हो जाने के कारण दिन दूना रात चौगुना पुरुषार्थ बढ़ने के कारण वो आत्माएं स्वर्ग की पहली सीढ़ी पर पहुंच सकेंगे। लेकिन सिर्फ निराकार बिंदु को खींच करके याद करने वाली आत्माएं द्वापर की पहली सीढ़ी तक तो पहुंच जाएंगी, पहुंच सकती है, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाती। जीवन मुक्ति का वर्षा ब्रह्मा के थ्रू मिलता है, क्या साकार के थ्रू मिलता है, वरना जीवन मुक्ति का वर्षा मिल नहीं सकता। तो अकेले साकार को याद करने से जीवन मुक्ति हो सकती है, लेकिन फिर वो आत्माएं जो साकार को सिर्फ याद करेंगी उनको माया बहुत खाएगी, तो टिक नहीं सकेंगे। और जब टिक ही नहीं सकेंगे तो किया हुआ कर्म सारा व्यर्थ चला। तो सिर्फ साकार को याद करने में खतरा बहुत है। क्या खतरा ज्यादा है? जो बहुत याद करेंगे तो नजदीक आवेंगे, उनकी ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ज रखने में फायदा ही फायदा है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण उनको लिखने में लज्जा आती है, इसलिए चार्ज नहीं लिखते। उनको लज्जा आती रहती है कि बाबा क्या कहेंगे, कहीं मुरली में न सुनाए दे, मुरली में सुनाए देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की बात क्या है, दिल अंदर हरे समझ सकते हैं, हम याद करते हैं वह याद नहीं याद करते हैं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं। नोट करते रहो तो इससे कल्याण होगा। जब तक बाबा आवे इतना समय जो बैठे इसमें याद कितनी रही,
ही उतने ही समय का नोट कर लो। क्या? जब तक बाबा आवे, कहाँ आवे? हाँ, जब तक बाबा आवे, मानो 1 घंटे के लिए आया, तो इतना समय जो बैठे, इसमें याद कितना रही बाबा की, और बाहर की दुनिया में बुद्धि कितनी भटकी, यानी दूसरे किसी देहधारी को कितना याद किया। तो बाहर बुद्धि नहीं भटकती है, लेकिन बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं में से किसी देहधारी की याद करती रहे और बाबा की मुरली में सो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो चार्ट रखना चाहिए। याद का चार्ट कैसे रहता है? जब बाबा आते हैं तो चार्ट कैसे रहता है? फर्क देखना चाहिए। क्या फर्क देखना चाहिए? इतने समय बाबा रहे और इतना समय हमने याद किया, तो कितना फर्क पड़ा, कितना अंतर पड़ गया। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में 1-2 की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से और ही याद पक्की हो जाती है। सगाई हुई तो दिल में आता रहेगा कि हम पति के घर जाएंगे और यह करेंगे, तो याद ही है। ज्ञान मिला, निश्चय तो हो गया, दूर बैठे भी बिना फोटो देखे भी निश्चय तो हो जाता है, सगाई तो हो जाती है। लगन तो लग गई, क्या स्मृति का टीका तो चढ़ गया। कन्या का मिसाल दिया कि कन्या के दिल में आता रहेगा कि हम पति के घर जाएंगे, यह करेंगे, क्या दिल में आता रहेगा कि यह करेंगे। तो ऐसे ही बच्चों के दिल में भी आना चाहिए, क्या कि बाप को हमने पहचान लिया, या जब किसी भी संबंध से जान लिया, पहचान लिया, तो उस संबंध की अनुभूति अब हम लेंगे। वो कन्या तो चित्र तो पहले देखती नहीं, जब सगाई होती है तो उससे पहले तुरंत तो चित्र देखती नहीं है। बिगड़ देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। इतने समय के बाद हमारी शादी हो जाती, एक बार देखा तो फिर वह सूरत भी अंदर छप जाती। एक बार जब देख लेगी, जाना तो है ना शत्रु घर, तो जब पहुंच जाएगी तो सूरत तो देखने में आएगी, फिर क्या होगा, फिर वो दिल अंदर सूरत छप जाएगी। अभी तुम बच्चे तो हो, तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा हमारा बेहद का बात है, तुम तो कहते हो शिव बाबा हमारा बेहद का बात है, बल देखा नहीं है, परंतु बुद्धि से समझ सकते हो वह बात ही है। संबंध से न्यारा नहीं है, क्या संबंध से न्यारा नहीं है। मनुष्य तो कहते हैं वह बेअंत है, नाम रूप से न्यारा है, लेकिन उनको तो पता नहीं है उसका तो नाम भी है और उसका रूप भी है। अच्छा, फिर नाम रूप से न्यारा है तो पूजा क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारे की पूजा कैसे हो सकती है? उसको तो याद किया जा सकता है।
बिंदु को क्या करेंगे? बिंदु को तो याद कर सकते हैं। अगर उसका नाम रूप है तो जरूर देखने में भी आएगा। तो संबंध जुटेंगे। हाँ, अच्छा फिर पूजा क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारा है ऐसा कहते हो, उसको याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारा। बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। अगर कोई चीज है क्या, अगर कोई चीज है तो नाम रूप से न्यारी नहीं हो सकती। चीज तो साकार होगी ना। जब उस चीज को देखा जाता है तब उसका वर्णन होता है। अगर देखे ही नहीं तो उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो ज्योतिषितु शिव वो भी किसी तन में प्रवेश करके आता है, उसको देखा जाता है, समझा जाता है और फिर उसकी महिमा का वर्णन किया जाता है। आकाश को भी देखते तो है ना, बेअंत कह न सके। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, भगवान को बेअंत थोड़ी याद कहेंगे। बेअंत नाम रूप से न्यारा कहने से तो वह याद भी नहीं पड़ सकता। क्या अगर उसको बेअंत कहते हैं, नाम रूप से न्यारा कहते हैं, तो उसकी याद भी नहीं आ सकती। ये भगवान कहने से झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज है। अभी तुमको मालूम पड़ा है वो हम आत्माओं का बाप है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जा सकता। तो जब आत्मा को भी देखा नहीं जा सकता तो परमात्मा को भी देखा नहीं जा सकता। लेकिन बुद्धि से समझा जाता है कि ये आत्मा इस प्रकार का पार्ट बजाने वाली है, तब उसका वर्णन होता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी जैसे आत्माओं का वर्णन होता है, उसको एक्टिविटी को समझते हैं, ऐसे परमात्मा की भी एक्टिविटी को समझा जाता है, जाना जाता है। लेकिन आत्मा को आंख से नहीं देखा जाता। सभी आत्माओं का एक ही बात है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो वो बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि वो पढ़ाते भी हैं। कृष्ण का नाम डाल दिया था। कब? अभी इस जन्म में तो नहीं डाल दिया कृष्ण का नाम है? हाँ, यहाँ भी तो सूचन पीरियड में कृष्ण का नाम अर्थात तो ब्रह्मा का नाम डाल दिया था कि वही पढ़ाने वाला है। कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, लेकिन बाप को तो सिर्फ बुद्धि के तीसरे नेत्र से समझा जा सकता है। इन आंखों से उसको देख नहीं सकते। कृष्ण को इन आंखों से देखा जाता है। उनके लिए तो बेअंत है, नाम रूप से न्यारा तो कह नहीं सकते। इनके लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण कब ऐसे कहेंगे क्या? नहीं कि माने को याद करो। कृष्ण कब ऐसे नहीं कह सकते कि माने कब याद करो। क्यों? क्योंकि उनको भी किसी को याद करना होता है, तब उनकी आत्मा भी पवित्र। ये तो
संभव है ना, उनको भी बाबा नहीं कहेंगे। माताएं तो कृष्ण को बच्चा समझ करके गोद में उठाए लेती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे कृष्ण को ही झुलाती हैं। क्या सदैव वो छोटा ही है? फिर रास विलास भी कराते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ होगा, तब तो रास करेगा। रास माने रास किसे कहते हैं? डांस को। और विलास किसको कहते हैं? नाम ही है भोग विलास। काले मुंह वाला है कि गोरे मुंह वाला है? विलास में तो काले ही होते हैं। आप समझदार है ना, पक्का जल्दी बता देते। फिर उनसे बड़ा हुआ, बस क्या हुआ, कहाँ गया, ये किसको भी पता नहीं। रात विलास किया, फिर उससे बड़ा हुआ, कहाँ गया, क्या हुआ, ये किसी को पता ही नहीं। दूसरा, सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना कि बच्चा ही बना रहे, कभी एडल्ट न बने। सदैव तो छोटा नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में कुछ भी ख्याल नहीं करते। ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, कृष्ण की ऐसे पूजा करते रहते हैं बिना जाने समझे। ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। जन्म कहाँ लिया? कंसपुरी में। अभी कंसपुरी की तो बात ही नहीं है। अभी माने कब? माउंट आबू में अभी कहेंगे। अभी कंसपुरी की तो बात ही नहीं। कंसपुरी तो कलयुग को कहा जाता है? और कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। तो कंसपुरी की बात तो खलास हो। जन्म कहाँ होता है? कंसपुरी में होता है या कृष्णपुरी में? शास्त्रों में भी कृष्ण की यादगार है, उसका वास्तव में जन्म कहाँ होता है? उसका जन्म तो कंसपुरी होता है। द्वापर में जन्म होता है या सतयुग में जन्म होता है? तो कंसपुरी हुई या कृष्णपुरी हुई? हाँ, तो अभी कंसपुरी की तो बात ही नहीं। जब जन्म हुआ था तब हुआ था। अभी कंसपुरी की तो बात ही नहीं। कोई का भी विचार नहीं चलता है कृष्ण का क्या हुआ। भक्त लोग तो कह देते हैं कृष्ण हाजिर हुजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब खाने वाला और स्नान करने वाला हाजिर हुजूर कैसे होगा? हर जगह व्यापक कैसे होगा? अभी वो खाता तो है नहीं। कौन? कृष्ण। अभी वह खाता तो है नहीं, लिखते हैं। हाँ, नहीं रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद ही खा जाते हैं। भोग लगाते हैं तो रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद ही खा जाते हैं। ये भी भक्ति मार्ग, भगत मार्ग है। मूर्ति के सामने सिर्फ रख देते हैं, वो खाती नहीं है,
और खा जाते हैं खुद। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वो तो खाता ही नहीं है। ये भोग की बात नहीं है, ये भोग की बात नहीं जो लगाते हैं। हाँ हाँ, श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, एक आदमी क्या स्वीकार करते? स्वीकार करना मन ले लिया ना, काय के लिए ले लिया? हाँ, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद ही खा जाते हैं। जड़ मूर्ति होती है या चैतन्य मूर्ति होती है? वो तो जड़ मूर्ति होती है, तो जड़ मूर्ति के सामने रखते हैं तो जड़ मूर्ति खाए तो सकती नहीं है। भावना भावना, लेकिन श्रद्धा विश्वास तो नहीं है। वो तो है क्योंकि जड़ मूर्ति है, और जब वो चैतन्य में मिल जाए तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास कहेंगे। अगर वही आत्मा चैतन्य में हम बुद्धि से समझ लें कि इस तन के द्वारा, चैतन्य तन के द्वारा वही आत्मा से हमारा मिलन हो रहा है, तो हम उसको अंधश्रद्धा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यही अंतर बताने के लिए ये बात बोली जा रही है। रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद ही खा जाते हैं। यह भी भक्ति मार्ग सड़क मार्ग हो गया। मूर्ति के सामने रखना और खुद खा जाना, और चैतन्य हो तो उसमें कोई सड़क मार्ग की बात नहीं। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वो तो खाता नहीं है। खाता कौन है? बच्चे पुजारी और भक्त लोग खा जाते हैं, खुद ही खा जाते हैं। इस पर तुम्हारा गीत भी है। देवियों की पूजा में भी ऐसे ही होता है। देवियों की जड़ मूर्ति को खिलाते हैं, वो तो खाती नहीं, और भक्त खुद खा जाते हैं। हाँ, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर पैदा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। कपड़ा आदि जो पहनाते हैं वो फिर निकालते नहीं, उसको भी, कपड़ों को भी, गहनों को भी उसी के साथ डुबो देते हैं। यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे, उन जड़ मूर्तियों को जिनमें कोई गुण नहीं, उनको खिलाएंगे और आओ भगत करेंगे। मकान भी बना कर देते हैं, कपड़े भी अच्छे से अच्छे पहनाते हैं, और फिर जब भगवान का पाठ प्रत्यक्ष होता है तो फिर उनको ले जाकर समुद्र में डुबो देते। सारी ही रस्म रिवाज, सिर्फ अकेले भोग की क्या? सजी सजाई ही डुबो देते हैं। क्या? सजी सजाई ही डुबो देते हैं। ऐसे नहीं कि उनका कपड़ा उतार कर डुबोते हैं, कपड़ों के साथ ही डुबो देते। फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ आया वो उठा ले। क्या? वहाँ है बहुत लेने वाले। हाँ, डुबोते समय तो जिसको जो हाथ आया उसने हथियार ली,
कोई को तो सारी देखने में आती होगी, यानी मूर्ति टूटती फूटती नहीं है, सारी की सारी देखने में आती, कोई टूट फूट करके घूमती हो जाती होगी। टूट गई माने निश्चय उखड़ गया तो बिल्कुल घूमी ही हो जाती। तो ये अंधश्रद्धा की पूजा आदि तो अभी तुम्हारी छूट गई। अभी तुम ऐसी कोई देवी की अंधश्रद्धा युक्त तो पूजा नहीं करेंगे। तुम तो जानते हो भक्ति मार्ग में ये देवियों की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा की बनाते हैं, ये तो हमारी मम्मा है, वो तो मूर्तियां बनाते हैं, मेरे मलाकरे होते हैं उनमें मूर्तियां बनाते रहते हैं। हम समझते हैं ये तो हमारी मम्मा है। अभी तुमको पता पड़ा है ना, अक्सर करके देवियों की पूजा होती है, नारायण की मूर्ति कब ऐसे नहीं बनाते होंगे क्या? बनाने वाले जो मनुष्य हैं वो किसकी मूर्ति बनाते हैं? देवियों की मूर्ति बनाते हैं। नारायण की मूर्ति बनाना कोई मनुष्यों की बस की बात नहीं है। नारायण की मूर्ति कौन बनाने वाला है? कौन बनाता है? बाप स्वयं नारायण की मूर्ति बनाता है। उससे दिव्य गुणों से श्रृंगारने वाला और कोई, ज्ञान रत्नों से सजाने वाला और कोई है नहीं, वो भी सुप्रीम सोल। देवियों की जात की पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी है, यहाँ बैठी है ना, कौन? ब्रह्मा, जिसको ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्री भी कहते हैं। समझेंगे ना, इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी हुई है, जिसको ब्रह्मपुत्री या ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। समझेंगे ना, इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। किसके लिए समझेंगे? जो यहाँ बैठी है। ऐसा वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी बातें शास्त्रों में तो आ नहीं सकती समझाने के लिए। इन बातों का रहते तो बात ही समझाते हैं। तो ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अभी ज्ञान है इस बात का, भक्ति मार्ग का भी तो ज्ञान मार्ग का है। समझते हो, सबसे जास्ती चित्र बनाते हैं आत्माओं के। सबसे जास्ती चित्र किसके बनते हैं? आत्माओं के। कौन से चित्र हैं आत्माओं के? शालिग्राम। रुद्र यदि रचते हैं तो अलग अलग शालिग्राम बनाते हैं। देवियों की कब्र लाख लाख चित्र नहीं बना देंगे, लेकिन शालिग्रामों के एक एक लाख चित्र बनाते हैं, यानी गोल गोल रिंग बनाते हैं। वो तो जितने पुजारी होंगे उतनी ही देवियां बनाते होंगे, लेकिन रुद्र यज्ञ में लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते हैं। देवियों की हर एक बनावेगा तो एक एक ही बनावेगा। वो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाएंगे।
रुद्र यज्ञ में। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, उनके बनाने का कोई मुहूर्त आज नहीं होता है, वो शालिग्राम तो बनते ही रहते हैं। और देवियों की चित्र कब बनेगा? जब 9 देवियों का दिन होते हैं तब, यानी उनकी खास समय पर पूजा होती है।